नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज अग्निवीर के अंतर्गत या अग्निवीर के साथ साथ जो क्लासेस चलती हो, ट्रेडमैन, आर्मी क्लर्क, बीएसएफ वगैरह वगैरह, जो सारे जो नॉर्मल एग्जाम है उसके लिए क्लासेस ले रहा हूँ। आज मैं एक अलग कंसेप्ट में आ रहा हूँ कि जनरली मैंने जो आर्मी लेवल का जो क्वेश्चन होता है, खासकर ट्रेडमैन क्लर्क, उसके लिए मैंने दो प्रैक्टिस सेट मतलब करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने आपको करवा चुका हूँ, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड था। उसका मैंने जीरो लेवल से शुरू करके एवरेज लेवल तक लिया था। आज जो मेरी क्लास है उसको नाम दिया गया है स्मार्ट क्वेश्चंस इन स्मार्ट क्लासेज। मतलब आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और यह कॉमन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त विधि से जितना हो सके उसका शॉर्टकट मेथड, और कहीं जरूरत पड़ेगा तो उसको लॉन्ग मेथड से भी करा दूंगा। हालांकि मेरा जो तजुर्बा है कि लॉन्ग कट मेथड तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन आज इसको मैं स्मार्ट वे से करा रहा हूँ। इसलिए आज का जो क्लास है उसका नाम दिया गया है स्मार्ट क्वेश्चंस इन स्मार्ट क्लासेज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या आएगा। अब देखिए, यार इसको सिंपल नॉर्मल विधि से करते हो तब जाके होगा कि 66 सही 2/3 बराबर है 200/3%। मतलब इसको कैंसिल कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा। जो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में दिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 33 सही 1/3 के बराबर ही होता है। इसी रंग से 66 सही 2/3 66 सही 2/3 के इक्वल ही हो जाता है। अब इसमें स्मार्ट क्लास है इसलिए मैंने नाम दिया कि इसका अर्थ पढ़िए। 2/3 का मतलब हो गया कि यदि उस व्यक्ति का 3 रुपए, क्योंकि यह क्या खर्च करता है, तो मतलब कि यदि वह 3 रुपए कमाता है तो उसने 2 रुपए खर्च कर गया। ध्यान दीजिए, इसका कंप्लीट अर्थ है कि यदि वह 3 रुपए कमाता है तो 2 रुपए खर्च करता है। और देखिए वह बचत कितना का कर गया, 1 रुपए का। वह मतलब 1200 रुपए का बचत करता है। अगर यहां देखोगे कि यदि 3 रुपए कमाता है और 2 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपए की बचत हो गया। तो प्रश्न के अनुसार जो है कि वह 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो तब जाके उसकी मासिक खर्च बतला रहे हैं। अब यह क्वेश्चन समझिए, आप क्लियर समझ लो कि यह हो गया उसकी कुल आय, और यह हो गया इसका खर्चा, और यह हो गया बचत। मतलब आप क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा 10-5 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत ही सटीक हो जाएगा, और मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको कि यदि वो 3 रुपए का आय है तो 2 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपए बचत होगा। अब आप प्रश्न के हिंदी को पढ़िए, तो मासिक 12 रुपए की बचत है, तो क्या करेंगे कि 1 रुपए यहाँ इक्विवेलेंट टू 1200 रुपए, क्योंकि अपना अगर 3 रुपए में 1 रुपए बचते हैं तो 1201 रुपए बचते हैं। अब उसके पास बोला है कि उसने खर्च कितना किया, क्योंकि देखिए यहाँ 2 रुपए खर्च किया है, तो 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 1200 इंटू 2 बराबर है 2400। अब देख लो, बिल्कुल स्मार्ट विधि से मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया। नॉर्मल विधि से कराना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आज में स्मार्ट क्लासेज है इसलिए इसको स्मार्ट विधि से कराऊंगा, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यदि लगा कि ये नहीं, आप लोग इस चीज को थोड़ा कम समझ रहे हो, तब जाके इसका मैं शॉर्टकट लॉन्ग विधि से भी करा दूंगा। लेकिन आज टोटल कोशिश रहेगा कि स्मार्ट विधि से कराऊं। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा कि अब मैंने क्या किया कि 66 सही 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 हो गया। अब मतलब कि 3 रुपए अगर कमाता है तो 2 रुपए खर्च करता है, तो बचा कितना, 1 रुपए। प्रश्न के अनुसार 1 रुपए बराबर है 1200 रुपए की, तो 2 रुपए कितने बराबर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब इस क्वेश्चन को मैं 2-3 विधि से करा देता हूं। पहला देखिए कि इसको निकाल लीजिए कि 20% बराबर है 1/5, और 25% बराबर है 1/4। ध्यान दीजिए,
जो मैंने आपको पहला टेलीग्राम चैनल पर नोट्स दिया है या क्लास लिया उसको मत भूलना, हो बहुत बेसिक था। इसका मतलब हो गया कि वह सी, अब देखिए अब ए बी सी लिख दो, आप ए बी सी लिख दो। अब प्रश्न को पढ़ो, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, 1/4 है, 25% अधिक है। मतलब यदि इसकी आय मतलब ए की आय अगर 4 रुपया है तो बी की आय 5 रुपया हो जाएगा, 1/4। ये अर्थ हो गया। जब भी अधिक हो तो इस ढंग का फंडा लगाते हैं। तो देखिए ए की आय 4 रुपए है तो बी की आय 5 रुपए है। और आगे बोल रहा है कि बी सी की आय 20 से 20% अधिक है। देखिए अब इसी ढंग से इसको पढ़ना, यदि बी की आय 5 रुपए है तो सी की आय 6 रुपया होगी। अब देख लो ये दोनों कॉमन है ना, तो जो कॉमन है तो क्वेश्चन हो जाएगा 4:5:6। अब देखो ए और सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो दोस्तों इस दोनों के अंतर निकालोगे तो 2 का अंतर है ना, तो 4 से 6 में 2 का अंतर है। अब यहां से इस क्वेश्चन को समझना, ऐसा क्या है कि मौखिक हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो या इसको 4 से 2 का अंतर है, तो 4 में 2 का अंतर है तो 1 में कितना का अंतर हो जाएगा, 2/4। और 100 में कितने का अंतर हो जाएगा, 2/4 इंटू 100 बराबर है 50, या इज इक्वल टू 50%। यह इसका क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। इसको माने कि ऐसे इस क्वेश्चन को माने कि बी की आय 100 कर सकते हो, फिर ये कर सकते हो, भी विधि है। आप इस क्वेश्चन को मैं उदाहरण से भी आपको करा देता हूं, लेकिन ये अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या आपको यही एक लाइन को समझना है, आने वाले 2 क्वेश्चन आपको बहुत जगह काम होगा कि जब ज्यादा होगा तो एक कर लेंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देख लो 80% का मतलब होता है 4/5। मैं आपको सारा याद कर चुका हूं और आप भी याद करोगे। तो 80% बराबर है 4/5। अब देखिए यहां तरीका है कि जो नीचे 5 है ना, तो संख्या कोई 5x मान लो। इसका मतलब हो गया कि क्या फायदा हुआ कि देखिए 5x का 4/5 यह इक्वल टू 5x हो जाएगा। बस हिंदी पढ़िए, यदि की संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। अब आप इससे कैंसिल हो गया 4, तो आप देख लो, अच्छा +80 लिखा हुआ है। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि 4x + 80 इक्वल टू 5x, तो x बराबर है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। और आपसे संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या को क्या माने आपने 5x माना है, तो 80 इंटू 5 इक्वल टू 400, यह आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही यहाँ को बेस बनाया। देखिए सबसे बड़ा कि इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में आपको दे दिया था कि कैसे क्या इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखिए, ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब 40% बराबर है कितना हो जाएगा, 40/100 बराबर, इसको कैंसिल कर दोगे तो 2/5। देख लीजिए मतलब, तो इसका मतलब हो गया कि कम है। मतलब इसका समझना कि ए और बी की आय का अगर इसका 3 रुपए आया है तो इसका 5 रुपए आया है। देखिए कम है ना, लैंग्वेज समझना, 40% कम है मतलब 5 में 2 कम है, तो 5 में अगर 2 कम हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए मतलब ए की आय अगर 3 रुपए है तो बी की आय 5 रुपए है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 कितने में अधिक है, 2/3। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तब जाके यह आपको हो जाएगा 66 सही, जो इसका आंसर है 66 के आसपास का। हाँ 66 सही, 6.6%। दोस्तों इस तरह के मेथड एक और भी मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट मेथड दिए हुए हैं और मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है गणित हल करने की संक्षिप्त विधि। उस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगवा सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध, उसमें सारे ट्रिक्स दिया हुआ है।
लेकिन उसको ए स्मार्ट ट्रिक को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा था, तो इसको मैंने दूसरे मेथड से हल किया था। दूसरा मेथड क्या हो गया कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि ए क्या है बी से कम है, तो इसके लिए वहां एक फॉर्मूला दे दिया है। यहाँ क्या करोगे, 40 तो ऊपर लिख दोगे और 100 में से अगर कम है ना तो 100 घटाओ 40 इंटू 100। मतलब यहाँ एक फॉर्मूला बना हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आपको बुक बहुत ही सटीक बुक है, कम शब्दों में बुक तैयार है। जब उसको करोगे तो आपको तो सारे क्वेश्चन को चुटकी बजा के कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका देखोगे तो 40/60 इंटू 100, फिर देख लीजिए 2 3, ये भी यही हो जाएगा 66, सही 66%। दो मेथड से मैंने आपको करा दिया। एक स्मार्ट मेथड है, एक फॉर्मूला विधि है, और तीसरा विधि तो कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने कॉमन क्वेश्चन है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको लॉन्ग विधि से करो। हाँ, यहाँ मेरा एक लिमिटेशन हो रहा है कि एक टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन अगर अपने गणित हल करने की संक्षिप्त विधि पुस्तक ले लोगे तो इसमें इसी को अलग अलग टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। अब 5 क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी परीक्षाओं को 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों सफल हो गया। मतलब उसको 40% से कम नंबर है। तो देखो कि 40% बराबर है, कितना हो जाएगा, 220 प्लस 20 इक्वल टू 240। अब स्मार्ट क्लासेस का आप देखोगे तो 40% बराबर है 240, तो 100% किसके इक्वल होगा, कुछ भी नहीं करना है, 240/40 इंटू 100, क्योंकि दोनों में प्रतिशत है, कॉमन हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 600 आपका उत्तर हो गया। यह हो गया आपका स्मार्ट मेथड। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी किताब के मूल्य को पहले 25% घटा दिया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितने प्रतिशत के वास्तविक परिवर्तन होगा। इसके लिए जो गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, इसमें मेथड भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। मतलब यदि किसी के मूल्य में 1% की वृद्धि होती है, पुनः 1% की वृद्धि होती है, तो कुल बढ़ोतरी a प्लस बी मतलब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% होता है। अगर माइनस होता है तो उसको माइनस जहां जहां जरूरत होता कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन में देखें कि 25% घटाया जाता है, मतलब ये हो गया -25, फिर 20% बढ़ा दिया गया है तो हो जाएगा +20, और चूंकि एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -25 इंटू 20/100, यह आपका प्रतिशत हो गया। अब देख लीजिए -5, और इससे एक कैंसिल, 5 कैंसिल, यह 5 हो गया, तो यह भी हो जाएगा -5, मतलब -10 उत्तर हो गया। और चूंकि माइनस यहाँ का मतलब हुआ कि कमी हो गई, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया आपका कौन सा पहला उत्तर हुआ कि 10% की कमी हो गया। 7th क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर। अब यहाँ चूंकि 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 20 60 70 80% हो गया। 80% का मतलब कल भी मैंने बताया था आपको कि 80% का मतलब हो गया कि 100 में 80, तो कितना हो गया, 20% हो गया। तो देखिए फिर क्वेश्चन कि 20% जो बचा हुआ किसके इक्वल है, 1500 के इक्वल है। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्या किया, 5 से गुना कर दिया है, तो अगर इसको 5 से गुना कर दो मतलब कि 7500 आंसर हो गया। यह हो गया आपका स्मार्ट विधि। अब इसमें एक क्वेश्चन और टाइप होता है, अच्छा उस विधि से भी कर सकते हो यहाँ, लेकिन ये ज्यादा सटीक है कि 40% का मतलब ये भी कर सकते हो 2/5, 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/10 और 1/10। क्योंकि नीचे बराबर करना है, 10 करना होगा, तो हो जाएगा 4 + 2 + 1 + 1, तो 4 2 6 1 7 8, 8/10, 8/10 का मतलब हो गया कि
4/5। अब क्वेश्चन के अनुसार 1 का वृद्धि हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए 1 की बचत हो रही है कब, जबकि कुल कमाई इसका 5 रुपए है। इस मेथड से भी कर सकते हो। 1 की बचत हो रही है जबकि इसकी कुल कमाई 5 रुपए है, और 1500 की बचत कब हो जाएगी, जब 5 इंटू 1500 कर दोगे, और यह हो जाएगा 7500। तो इसलिए इस विधि से भी आप कर सकते हो। यह हुआ आपका स्मार्ट विधि 8। इसमें थोड़ा सा चेंज है, मतलब शेष की बात हो जाती है। तो शेष का मतलब हो गया, यदि व्यक्ति की आय, तो पहले आप इसको ऐसा कीजिए कि 20% बराबर है 1/5, 30% बराबर है 3/10, और 10% का मतलब होता है 10% बराबर 1/10। ट्रस्ट को देता है। अब यहां से आपको दो विधि बता रहा हूं, या तो पहले 100 मान लो। अब 100 अगर मानते हो तो 1/5% किसी को दे दिया तो 4/5 बचेगा ना। यहां से 100 का 4/5 कर दो, तो आपको 20 से तो सबको काटना ही है, तो 80 हो जाएगा। मतलब 1 को देने के बाद 80 हो गया। उसका 3/10 अगर चला गया तो 7/10 बचा। मतलब 10 रुपए में 3 रुपए दान कर दिया तो 7 रुपए। तो 7 का इसको करोगे तो यह हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 56 का फिर अगर 9/10 करते हो, तो 56 के अगर 9/10, ध्यान देना कि क्या किया इसमें से 70 से यहाँ 20 घटाया, यहाँ कितना घटा दिया, यहाँ मतलब कि ये 80, तो 7 बच गया ना, तो 56। हाँ, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया, या तो घटा के 70 कर दिया। फिर जब इसको 56 का अगर आप 9/10 कर दो, तो इसको गुना करोगे, तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा 50.4%। अब देखिए 100 रुपए जो हो गया वो 50.4 पर हो गया। अब इसका लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि 50.4 यह कब हो रहा है, जबकि यह 100 की इक्वल है। और जब यहाँ 1080 हो गया तो कितने इक्वल हो जाएगा, 100 इंटू 1080/50.4, यह कैंसिल होके आपका हो रहा है, ये आपका 2 से कैंसिल होके 20,000 हो गया। एक तो विधि आपको एक क्वेश्चन यहां करा देता हूं। 9th क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 60% माना कि वोट 100 है, तो ध्यान दीजिए जीतने वाले को 60 मिला होगा, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40 हो गया। मतलब अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो 1400 मतों से जीत गया। आप देख लीजिए यहां से कितना से जीता है, 20 से जीता है, ठीक है ना। तो जीतने वाले को क्या मिले, अब यहां देखो यदि 100 वोट था तो जीतने वाले को 60 मिला है, और 20 से वह जीत गया, तो मतलब हो गया कि 20 इक्विवेलेंट टू 60 हो गया, 1:3 हो गया। देखिए तो 1400 जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1400 इंटू 3 इक्वल टू 4200। यह आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 100 लिया, 40 60 कर दिया, 20 से जीत रहा है, और इस ढंग से क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन देखिए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें कुल प्रत्याशी जिस प्रकार कुल वैध पढ़ने वाले 62% प्राप्त हुए, 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही फॉर्मूला लगाइए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है। यह अगर 100 है तो आपको एक को मिला 62, तो ध्यान दीजिए कि दूसरे को कितना मत मिला होगा, 62 और 70, 30, 38 मिला होगा, ठीक है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8, 24 का अंतर है। यहां है कि कुल पूछा जा रहा है कि कुल संख्या कितना है। अब देखिए यहां 24 इज इक्विवेलेंट टू 100,
और यहाँ 144 है, तो 144 किसके बाद इंटू 6 कर दोगे और यहाँ भी इंटू 6 कर दोगे तो यह आपको 144 हो गया और यह 600 हो गया। तो इसका मतलब ये आपका 67,600 है, वो 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, देखिए इस क्वेश्चन 4% मतलब हो गया 1/4, सॉरी 1/25, मतलब यदि पहले जनसंख्या 25 थी तो वह 26 हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 25 और 26 हो गया, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 625 और 676, यह आपका हो गया। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में बजाव थे, जब यह आपको इसको क्या किया है, 2 जीरो और लगा दिया, यह 2 जीरो हो जाएगा तो यहाँ भी 2 जीरो हो जाएगा तो 625 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है। फिर उसी ढंग से क्वेश्चन देख लीजिए, 22.5% का क्या मतलब हो गया, 22 सही 1/2 बराबर है 45/200, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 9/40। ध्यान दीजिए, अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखा वो 98 हो जाती है, मतलब 9 से बढ़ा दिया तो संख्या कितना हो जाएगा 49। 49 कब होता है, जबकि ओरिजिनल संख्या 40 है। जब यहाँ 98 करोगे तो मतलब इसको क्या हुआ 2 से गुना किया है, तो इसको भी अगर 2 से गुना कर दोगे तो 80 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 80। इसलिए मैंने इसका नाम ही दिया स्मार्ट क्लास में। अब 14 क्वेश्चन देख लो, 14 में है, सॉरी 13, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, यहाँ उम्मीदवार 3 थे। अब देख लीजिए, माना कि कुल वोट 100 है, एक को 40 मिला, दूसरे को 36% मिला। अब अगर 100 वोट में से 76%, 40 आती 76 हो गया तो जरूर इसको 24 मिला होगा। अब क्वेश्चन है कि यदि कुल मत 36 हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितना मिला, देखिए यहाँ अगर 100 में 24 मिला है ना, तो 24 इक्विवेलेंट टू 100, तो कितना आ गया आपको 36,000 बराबर है 100/24 इंटू 36,000। इस एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में सफल रहे और 40% दोनों में सफल रहे, तो कुल असफल छात्रों की संख्या जो हो गई वो हो गया आपको 53 प्लस 48 माइनस 40, क्योंकि क्या करते हैं, ये दोनों में वेनिस्ट है तो दोनों में होगा तो इसके अंदर भी इसका शामिल किया हुआ है, और यह आपको जो काट के हो रहा है यह आपका हो जाएगा 61 हो रहा है। देख लीजिए पहले 8 और 3 11 की 101 माइनस 40 इक्वल टू 61%। अब आपको क्वेश्चन में तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, अब तो टोटल अगर 100 छात्र है, 100 में से 61 अगर फेल कर गया तो 39% है, चूंकि प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, इसलिए 39% छात्र पास कर गए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, उसके उपरांत उसमें 20% की वृद्धि की गई, यदि बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फिर 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। अब माना कि पहले 10 था तो बढ़ के कितना हो गया 11, और जब यह 5 है तो बढ़ के हो गया कितना 66, तो देख लीजिए 50 और 66 हो गया, ठीक है। मतलब 50 में कितना का हुआ 16 का अंतर हुआ है, ठीक है। अच्छा 20% की, हाँ ठीक है, तो 66, आप इसको थोड़ा छोटा कर दो तो और आसान हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 25 और 33 हो गया। अब देख लीजिए
क्वेश्चन में पढ़ोगे, पर्याप्त आंसर है जी। बड़ा हुआ मूल 33 है तो छोटा मूल कितना है, 25 हो गया, तो बस यही आपका आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन आपको तर्क शक्ति से करा देता हूं ताकि तर्क शक्ति के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़े। अब एक क्वेश्चन यह है, मोहित की बेटी अनामिका, ये है मोहित, मोहित की बेटी, इसको नीचे लिखते हैं, तो मोहित की बेटी हो गया अनामिका। नीतू से कहती है कि आपकी माता, रेखा मेरे पिता की छोटी बहन है, मतलब रेखा का ए रिलेशन है, आपकी माता मतलब इसकी मां, मतलब कि नीतू, नीतू, तो इसका मतलब ये दोनों मोस्टली अच्छा। अब बोल रहा है रेखा की छोटी बहन है, देखिए ये इसकी बहन हो गई। अब है जो राजेश का तीसरा बच्चा, मतलब मोहित की बेटी अंकल की आपकी माता रेखा मेरे पिता की छोटी बहन है। अब पिता क्या है, राजेश का तीसरा बच्चा है, तो राजेश ये हो गया। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजेश का बेटा मोहित है, अब मोहित की बेटी अनामिका है, तो अनामिका को, अब क्वेश्चन आ रहा है कि राजेश को नीतू से क्या संबंध, देखिए तो राजेश जो होंगे वो अनामिका के दादाजी लगेंगे। इस ढंग से यह क्वेश्चन बनेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वो एक श्रृंखला से क्वेश्चन है कि 93, 91, 87, 85, 81, देख लीजिए, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो फिर 2 घटाएंगे तो 79 हो जाएगा। ये ढंग से हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये ढंग से कण और धूल, मतलब धूल का छोटा रूप कण है, उसी ढंग से परमाणु जो है वह अणु का छोटा रूप। 19 नंबर का क्वेश्चन, कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आप बना ले, तो कुणाल यहां से शुरू हुआ और 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, और फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण किया, मतलब कि इधर जो वापस आ गया, तो ये 6 किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया आपको 4 किलोमीटर। और फिर बोल रहा है कि वह 3 किलोमीटर पूर्व इधर है, तो 3 किलो नहीं 3 किलोमीटर यह इधर की ओर चला गया, ये 3। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है, तो यह क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, चूंकि ये 4 है 3 है, ध्यान दीजिए ये 4 और 3 है, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। यहां से शुरू किया, ए गया, अब फिर वापसी आ गया, ए देख लीजिए, यहां से ए 4 है, ये 3 है, तो यह 5 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के साथ 4 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी ढंग से 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, टीचर, TEACHER, टीचर को क्या लिखा जा रहा है, VGCEJGT, देखिए 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18, V का मतलब हो गया 22, 7, 3, 5, 10, 7 और 20। क्लियर है कि इस दोनों में 2 का अंतर है, सारे में 2 का अंतर है। तो अगर आपको इसी ढंग से जब चिल्ड्रन को लिखोगे तो इसका चौथा ऑप्शन EJKNFTGP आएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो मेरा वादा था कि स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्ट क्लासेस को मैंने पूरा किया है, और इस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको उसको करा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया, इसमें थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन करा दिया, इसको आप प्रैक्टिस करना। दोस्तों बेहिचक किसी टाइप के संदेह हो तो आप दोबारा संपर्क करना, कमेंट लिखना, ताकि मैं उसी ढंग से आपकी मानसिकता को पहचानते हुए इसको हल करूँ। यदि जरूरत पड़ेगा तो इसको आपको लॉन्ग मेथड से भी करके बतला दूंगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।